बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े। चाइनीज़ पकौड़े आपने काफ़ी दफ़ा ट्राई किए होंगे, लेकिन ये वाला तरीका टोटली डिफरेंट है। तो जब इसको आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो आपको पकौड़े खाने का मज़ा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज लिया है 1 पाव लिया है बारीक चॉप कट की हुई शिमला मिर्च, और 1 पाव हमने लिया है बारीक चॉप कट की हुई बंद गोभी। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बॉयल एंड श्रेडेड चिकन 1.5 पाव। चिकन भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। सिंपल आपने हल्का सा नमक डालना है। अच्छी तरह से ना इसको आपने बॉयल करके श्रेड कर लेना। नमक हस्बे जायका जाएगा 1 खाने का चम्मच। बारीक चॉप कट की सब्ज मिर्चें जाएंगी 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, और चाइनीज़ नमक जाएगा 1 खाने का चम्मच। इसमें आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास दोनों नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बेसन 1 कप, और मैदा जाएगा इसमें 2 कप। यहाँ पे आपने ना ध्यान रखना है कि जितना आपने बेसन लेना है उससे दुगना आपने इसमें मैदा डालना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे पौना कप यखनी। जो आपने चिकन बॉयल करना है ना, उसमें से आपने थोड़ी सी यखनी बचा लेनी है। इसमें आपने यखनी डालनी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच चिली सॉस, 3 खाने के चम्मच जाएगा सोया सॉस, और फिर इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे 2 अंडे। अंडे डालने से ना आपके पकौड़े मज़े के भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। बाकी अगर आपको अंडे पसंद नहीं है ना, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप 2 की जगह 1 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ज़्यादा ली हैं, तो उसी हिसाब से ना मैं इसमें अंडे 2 डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पकौड़े ज़्यादा बना रही हूँ। तो बस अब अच्छी तरह से ना पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें ना आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। दूसरा, अगर आपका मटेरियल मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने उसी तरीके से इसके अंदर बेसन और मैदा डालना है। बेसन आपने 1 हिस्सा डालना, और मैदा इसमें आपने 2 हिस्से डाल दें। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते, चेक कर लेते, मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम फिर से उसी तरीके से डालेंगे। तो देखें यहाँ पर मटीरियल है ना हमारा थोड़ा सा ये नरम सा लग रहा है, पतला सा लग रहा है। तो हमने इसके अंदर डालना है 1 खाने का चम्मच भर के बेसन, और 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। अब आपने क्या करना है कि इसको ना आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर हमने जितने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ना, वो अच्छी तरह से ना आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह से ना आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ना फिर आपने इनका नमक मिर्च चेक कर लेना। अगर आपको कम लगे ना, तो आपने इसी टाइम पे पूरी कर लेनी। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई के लिए ऑयल आपका ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, नॉर्मल गर्म ऑयल में आपने पकौड़े डालने हैं। ज़्यादा तेज़ में डालेंगे ना, तो पकौड़े फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकौड़े डालने के बाद ना आपने इनको फ़ौरन हिलाना नहीं है। 1 मिनट के बाद ना इनको आपने ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करना है। और पकौड़े आपने ज़्यादा बड़े नहीं डालने, छोटे छोटे डालने हैं। 6-7 मिनट के अंदर अंदर ना आपके फुल डन पकौड़े जो है ना फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से ना जब इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो आपने इनको निकाल लेना। तो देखिए यहाँ पर ये वाले पकौड़े हमारे बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको आपने निकाल लेना। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये फिर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो बस अब इनको ना हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह से ना हमने बाकी के सारे भी फ्राई कर लेने हैं। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ पकौड़े। इतने ये कमाल के, इतने क्रिस्पी बने हैं ना, कि जब इनको आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। बल्कि जो बाकी भी पकौड़े आप खाते हैं ना, उन सबको आप भूल जाएंगे, इतने कमाल के। क्योंकि इनके अंदर सब्जियां डली हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हमने डाली, और ये टोटली डिफरेंट है। इन पकौड़ों के साथ केचप या मीठी चटनी और साथ में चाय हो ना, तो पकौड़ों का मज़ा जो है ना डबल हो जाएगा। एक हम तोड़ के भी दिखाते हैं, देखें ये अंदर तक ये फुल पके हुए, और देखें कितने कमाल के हैं। हर चीज़ जो है ना इनके अंदर हमने फ़ायदेमंद डाली। कोई भी चीज़ जो है ना इस तरह की नहीं है जो कि आपको नुकसान दे। तो आपने ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।